सोचो, इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर्स सिर्फ 13 से 14 करोड़ के आसपास ही है। यानी मोर देन 120 करोड़ लोगों तक अभी भी इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर ही नहीं पहुंचा है। अब जरा दुनिया के दो बड़े देशों को देखिए, यूएसए और चाइना। अमेरिका में लगभग 60% एडल्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्टली या थ्रू म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान्स एक्सेट्रा। चाइना में भी 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स एक्टिव है। और दोनों कंट्रीज के स्टॉक मार्केट्स आर नॉट जस्ट पावरफुल बट मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकोसिस्टम बन चुके हैं। और इन दोनों कंट्रीज में जो बैकबोन बन के खड़ी है वो है उनकी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज, यानी ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो इन्वेस्टर्स के शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करती है, सिक्योरली मैनेज करती है और ट्रेड्स को सेटल करती है। These depositories have scaled massively and have become highly profitable, simply because their growth is directly tied to the rise in retail participation and market activity. और अब इंडिया भी उसी रास्ते पर है। हर महीने नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल पार कर रहा है और फाइनेंशियल लिटरेसी भी तेजी से बढ़ रही है। इस रैपिड एक्सपेंशन के बीच में सिर्फ दो प्लेयर्स हैं जो पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। और आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है इंडिया की पहली और सबसे बड़ी सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी, एनएसडीएल, यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एनएसडीएल 1996 में बनी थी, जब इंडिया में शेयर्स डीमैट फॉर्म में ट्रांसफर करने का सिस्टम नया इंट्रोड्यूस हुआ था। उस वक्त फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स कॉमन थे, पेपर बेस्ड, रिस्की एंड टाइम कंज्यूमिंग। एनएसडीएल ने इस पुराने सिस्टम को रेवोल्यूशनलाइज करके इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी बनाया। आज एनएसडीएल हैंडल करता है लगभग 89% ऑफ द टोटल डीमैट एसेट वैल्यू इन इंडिया। और ये क्लियरली बताता है कि ट्रस्ट और मार्केट शेयर दोनों में ही एनएसडीएल टॉप पे है। अब समझते हैं एनएसडीएल करता क्या है। सिंपल शब्दों में एनएसडीएल एक डिजिटल वॉलेट जैसा है, जहां आपके स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, ईटीएफ्स सब कुछ सिक्योरली स्टोर होता है डीमैट फॉर्म में। लेकिन सिर्फ स्टोरेज नहीं, एनएसडीएल का काम काफी वाइड है। डीमैटेरियलाइजेशन एंड रीमैटेरियलाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट सर्विसेज, कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग, ई-वोटिंग सर्विसेज, National Academic Depositories, Insurance Repository Services, Digital KYC, e-sign and even GSTN services. यानी NSDL gradually एक full service digital infrastructure provider बन चुका है, not just for capital markets but also for e-governance and financial inclusion. Competition की बात करें तो इंडिया में सिर्फ दो डिपॉजिटरीज है, NSDL and CDSL. NSDL का फोकस हमेशा से इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर ज्यादा रहा है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कॉर्पोरेट्स। वहीं सीडीएसएल ने अपना बेस बनाया रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में, जो कि रीसेंट सर्च के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन एनएसडीएल के पास है 3 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स और 294 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सीडीएसएल के पास है अराउंड 15 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स और 574 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। लेकिन सिर्फ अकाउंट नंबर से पिक्चर क्लियर नहीं होती। एनएसडीएल के पास ओवरऑल एसेट वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो भी लोग एनएसडीएल यूज करते हैं वो हाई वैल्यू एंड सीरियस इन्वेस्टर्स हैं। अगर एनएसडीएल के फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिलीवर की है। फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक एनएसडीएल का टोटल इनकम लगभग 2.5x हो चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने रुपीज 1365 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। इस पीरियड में EBITDA भी स्टेडीली ग्रो हुआ और मार्जिन्स हेल्दी रहे। फाइनेंशियल ईयर 24 में EBITDA मार्जिन था अप्रॉक्स 28%। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अपवर्ड ट्रेंड में रहा। फाइनेंशियल ईयर 24 में रुपीज 275 करोड़ का पैट रिपोर्ट हुआ और पैट मार्जिन अराउंड 20% था। अगर ईपीएस की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 13.77 तक पहुंच गया। ईपीएस ग्रोथ कंसिस्टेंट है and projected to remain around 13% CAGR in coming years. अब बात करते हैं प्रोजेक्शंस की। कंपनी का एस्टिमेट है कि फाइनेंशियल ईयर 25 से फाइनेंशियल ईयर 28 तक रेवेन्यू हर साल 38% CAGR से ग्रो करेगा, which is quite impressive. EBITDA और पैट दोनों ही स्ट्रॉन्ग पेस से ग्रो करने वाले हैं, with margins expected to remain stable and healthy. फाइनेंशियल ईयर 28 में कंपनी का रेवेन्यू रुपीज 4900 करोड़ के आसपास रीच कर सकता है, with EBITDA crossing rupees 625 crores and PAT reaching around 450 crores. Yani, NSDL not only has a strong past track record,
but its future projections are also highly promising, backed by rise in market participation and tech-driven efficiencies. और जब शेयर होल्डर्स की बात आती है तो ये कंपनी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। NSDL के मेजर शेयर होल्डर्स है IDBI बैंक विद 26.10%, NSE विद 24%, HDFC बैंक 8.95%, Unit Trust of India 6.83%, and others holding 34.12%. इतने स्ट्रॉन्ग एंड रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस का बैकिंग होना NSDL को एक सॉलिड फाउंडेशन एंड क्रेडिबिलिटी देता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा अवेटेड डेवलपमेंट, NSDL का IPO। NSDL ने जुलाई 2023 में DRHP फाइल किया था और सितंबर 2024 में सेबी से अप्रूवल भी मिल गया था। पहले प्लान था अप्रैल 2025 में लिस्टिंग का, लेकिन मार्केट कंडीशंस और इंटरनल प्रिपेयर्डनेस के बेसिस पे सेबी ने डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है टिल जुलाई 31, 2025। आईपीओ के थ्रू अप्रॉक्स ₹3,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आएगा, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने कुछ शेयर्स बेचेंगे। यानी ये पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, कोई नया कैपिटल रेज नहीं होगा। और अभी NSDL के शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है, जहां प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स इन्हें बाय कर सकते हैं। अगर हम NSDL को इसकी इकलौते कॉम्पिटिटर CDSL से कंपेयर करें तो दोनों ही अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, लेकिन कुछ की मेट्रिक्स में डिफरेंसेस क्लियर दिखते हैं। CDSL का मार्केट कैप लगभग 29,000 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि NSDL इज स्लाइटली बिहाइंड एट अराउंड ₹22,000 करोड़। इसका मतलब ये नहीं है कि NSDL कम स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसका मार्केट अभी भी अनलॉक हो रहा है। ग्रोथ स्टोरी अभी शुरू हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में भी CDSL आगे है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE CDSL का है अराउंड 31%, जबकि NSDL का ROE है अप्रॉक्स 18%। वैसे ही ROCE भी CDSL का स्ट्रॉन्ग है एट 40% एंड NSDL का है 20%। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, NSDL का PE रेशियो है 80, जो क्लियरली ये सिग्नल देता है कि मार्केट NSDL के फ्यूचर पोटेंशियल पे काफी हाई होप्स लगा रहा है। वहीं CDSL का PE अराउंड 46 है, और अगर PB रेशियो देखें तो NSDL का है 13, जो CDSL के 15.6 से थोड़ा लोअर है, इंडिकेटिंग स्लाइटली बेटर वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ बुक वैल्यू। तो ओवरऑल देखा जाए CDSL आज के दिन में ज्यादा प्रॉफिटेबल और एस्टेब्लिश जरूर है, लेकिन NSDL के पास जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है वो अगले 3 से 5 साल के मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल का सिग्नल है। और जब मार्केट में कंपटीशन सिर्फ 2 प्लेयर्स के बीच हो तो दोनों का फ्यूचर ब्राइट ही लगता है। तो अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, NSDL का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में ही है। अभी सिर्फ 18 से 90 करोड़ लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट्स है, लेकिन पॉपुलेशन 140 प्लस करोड़ है, यानी स्कोप अभी भी मैसिव है। और ये सिर्फ एक एंगल है। रिटेल पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ रहा है, म्यूचुअल फंड्स, SIPs ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, हर महीने नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं। IPO पाइपलाइन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 2024 में ही कंपनीज ने ₹75,000 करोड़ से ज्यादा कैपिटल IPO के थ्रू रेज किया, और NSDL हर IPO के डीमैट प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट भी अग्रेसिवली ई-गवर्नेंस और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज को पुश कर रही है। UPI, ONDC, अकाउंट एग्रीगेटर जैसे इनोवेशन मार्केट को और एक्सेसिबल बना रहे हैं, जिसका बेनिफिट सीधा डिपॉजिटरीज जैसे NSDL को मिलता है। और सबसे खास बात, NSDL अपना बिजनेस सिर्फ स्टॉक मार्केट तक लिमिट नहीं करता। कंपनी ने एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस रिपोजिटरीज और डिजिटल आइडेंटिटी जैसे नए सेक्टर्स में भी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है फ्यूचर में मल्टी सेक्टर ग्रोथ का पावरफुल है। सोच के देखिए, अगर इंडिया में डीमैट अकाउंट्स 18-19 करोड़ से बढ़ के 25-30 करोड़ तक पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? NSDL। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये इंडिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बनने की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो क्या NSDL में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो NSDL डेफिनेटली डिजर्व्स योर अटेंशन। ये एक ऐसी सेक्टर में काम करता है जहां सिर्फ 2 मेजर प्लेयर्स हैं, NSDL और CDSL। इस ड्यूओपोली सेटअप में कंपटीशन लिमिटेड है, लेकिन ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। कंपनी के शेयर होल्डर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। NSE, HDFC बैंक, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्टेड है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेडी रही है और IPO को लेके ऑलरेडी मार्केट में काफी एक्साइटमेंट है। बॉटम लाइन, NSDL एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ ऑर्गेनिकली ग्रो करेगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले होने के कारण ये एक पोटेंशियल वेल्थ कंपाउंडर बन सकती है फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स। और हाँ, अगर आप अर्ली एंट्री चाहते हैं तो NSDL के शेयर्स अभी प्री IPO मार्केट में अवेलेबल है। आप sharescard.com के थ्रू डायरेक्टली इन शेयर्स को खरीद सकते हैं।